स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज पे हर वो तमाम चेहरों को, हर वो तमाम संगठनों को, हर वो उन कोरोना के कर्मवीरों को हम लेकर के आप तक आपसे रूबरू करा रहे हैं। मकसद इतना है कि हर लोग सीखें, जानें कि आखिरकार इस कोरोना के जंग में संघर्ष की धरती पलामू का सेवा, समर्पण और संकल्प किस हद तक चरम पर है। और चरम पर वाकई में है, क्योंकि ये चैनपुर का इलाका है और चैनपुर मुख्यालय में जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो या फिर 12 साल का एक नादान मासूम बच्चा, जिन्हें पता भी नहीं आखिरकार कि महामारी के दौर में लॉकडाउन हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका असर किस पर है, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे बड़े हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भैया हैं, वो काम कर रहे हैं समाज के लिए, हमें भी समाज के लिए काम करना है। ऐसी ही तस्वीरें हैं चैनपुर मुख्यालय के महान क्लब की, जो पिछले सालों से तमाम ऐसे महापर्व, चाहे छठ हो चाहे तमाम ऐसे पर्वों पर अपना योगदान देते हैं छठ घाट को करने के लिए। आज पहले राशन बांटा करते थे, अब तरह तरह के व्यंजन उन कर्मवीरों तक, उन कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचाने का कवायद है, जो आज जंग में जिताने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार देख सकते हैं कि पालक कचौड़ी से लेकर के मालपुआ तक, यानी कि जो आप तस्वीरें देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाए, लेकिन आखिरकार ये मुंह में पानी आने का सिर्फ और सिर्फ इन्हें संतुष्टि इस बात की है कि उन कोरोना वॉरियर्स तक हम ये पहुंचाने का कवायद है, जो हमारे लिए लगातार संघर्षरत हैं और धूप में खड़े होकर के हमें लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के जंग में। यहाँ इस अध्यक्ष हैं अमित सोनी, आइए हम इनसे जानते हैं। पहले अमित जी, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया या आपकी टीम के मन में आया? सर, हम लोग पहले से भी ये समझ चुके थे कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो हम लोग सभी लोग पहले तो सोचे कि गरीब लोगों के बीच राशन वितरण करेंगे। फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोग राशन वितरण किए। उसके बाद कुछ हम लोग के बड़े बुजुर्ग लोग भी बताएं कि नहीं, अब यहाँ पे प्रशासन लोग हो गए हैं और स्वास्थ्य कर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए, उन लोग के लिए भी कुछ करना है। तो हम लोग पक्का भोजन दोनों के लिए करने लगे, स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिस प्रशासन लोग, साथ ही साथ गरीबों के बीच भी हम लोग खाना पका भोजन बनवा कर। कितने संख्या में आपके टीम में सदस्य हैं? हम लोग सर 80 मेंबर हम लोग हैं। 80 मेंबर, 80 लोग। क्या काम धंधा करते हैं आप लोग? सभी का अपना बिजनेस है, कोई पढ़ लिख भी रहा है, एजुकेशन भी है, हम लोग का दुकान अपना अपना है दुकान, लेकिन आज बन गई है वो दुकान जहां पैसे की लेन देन होती, बिना पैसे के कुछ मिलता नहीं। आज वही दुकानदार बिना पैसे का उन कोरोना वॉरियर्स तक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, उन ज़रूरतमंदों तक राशन, रॉ मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। छोटे छोटे हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने उत्साहित करते हैं और कितना ये काम करते हैं? सर, हम लोग सुबह 7 बजे से ही लग जाते हैं, क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग भोजन भेजना स्टार्ट कर देते हैं। चैनपुर थाना टाउन में जितने भी चेक पोस्ट है, सभी चेक पोस्ट तक हम लोग अपना खाना भोजन भेजते हैं। शाम को 4 बजे से जहाँ गरीब असहाय लोग हैं, हर जगह मैंने गांव जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई अगर हम लोग को फ़ोन करता है कि भैया यहाँ पर दिक्कत है, तो हम लोग उन लोग के लिए राशन का व्यवस्था करते हैं। कच्चा राशन जो हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, आलू, प्याज, आटा और साबुन। तो आप लोग टीम बांट के काम करते हैं? जी सर, 2 टीम, यहाँ पे 2 गाड़ी हम लोग रखते हैं। शहर के लिए 1 गाड़ी भेजते हैं और चैनपुर थाना के लिए 1 गाड़ी भेजते हैं, और शाम को दोनों गाड़ी साथ में लेकर जाते हैं। तो अमित जी, इतनी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं?
सर हम लोग सभी मेंबर अभी रामनवमी साथ में था, रामनवमी में कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था और कुछ मेंबर लोग गार्जियन लोग भी हम लोग को सपोर्ट किए, खासकर आलोक मेडिकल हो गया और बहुत सारा है, राजू सोनी हो गए, बहुत सारा है जो हम लोग को सपोर्ट किए। आर्थिक तौर पर बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हम देख रहे हैं कि बड़ा आसानी से पहले कभी काम किए थे, कचौड़ी बनाए थे? नहीं। तो सीख रहे हैं? हाँ, यहीं पे सीख रहे हैं। क्यों लग रहा है कि अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये काम करना चाहिए? गरीब लोग को खाना खिलाने के लिए। गरीब लोग को? मैंने आप जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या असर हुआ है? लॉकडाउन में किसी के पास पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए खाना खिलाने के लिए हम लोग व्यवस्था किए। तो ये रोज करते हैं? हाँ। और मैंने जब तक रहेगा करेंगे? तब अब बीच में अगर कहीं स्कूल खुल गया तो ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रहे हैं ना? ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं। ये है पलामू की संघर्ष की धरती, वो धरती जहां सब कुछ सेवा, समर्पण और संकल्प के आधार पर चलता है, वो धरती जहां पर महान क्लब जैसा विभूति है, एक ऐसा संगठन जो किसी को बताता नहीं और हम अपने आप किसी और के माध्यम से जब जानकारी मिलती है तब हम यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि अगर ये आने वाली पीढ़ी, हमारा भविष्य अगर उस सेवा को सीख रही है तो कहीं ना कहीं कल का पलामू सुख, शांति, समृद्धि जरूर पाएगा और अपनी इस संघर्ष की धरती की विरासत को जरूर जिंदा रखेगा। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया साहब, हमें जरूर अपने आप को इंसान बना दिया है, मानवता सिखाया है, नागरिकता और नैतिकता सिखाया है। तो कहीं ना कहीं महान क्लब बिल्कुल महानतम श्रेणी में आता है। हम तमाम ऐसे खबरें दिखा रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन के कार्यतालिका दिखा रहे हैं, लेकिन ये कार्यशैली कुछ अजीबोगरीब है, एक अनोखी पहल है और पहल है पलामू को एक सभ्य, समृद्ध और बिल्कुल सशक्त जिला घोषित करने के लिए। एपी लकी का नमस्कार।